भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टकायेषु अभद्रेषु नित्यं भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदेवकारुण्यं श्रीचैतन्येश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दगोपकुमाराय नमः। धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। यत्कीर्तनं यत्श्रवणं यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विघ्नोऽपि कल्मषं तस्मै सुभद्राक्षमसे नमो। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशाप्रदीपः जयति जयति मेघा श्यामलां मलाङ्गो जयति जयति पृथ्वी ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहगणललिता श्रीविशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जयतां सुखकर मम मन्मते गति सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधा। हरे कृष्णा। सो सभी भक्तों का आज के इस जो हमारे
प्रतिदिन होने वाला जो सत्र है जिसमें हम कृष्ण कथा का आस्वादन लेते हैं, उसमें स्वागत है। I thank everyone, one and all, to attend this session, to enjoy the purifying pastimes of Lord Krishna. तो दीपक प्रभु जी काइंडली मेरे को बताएंगे हम लोग कहाँ थे? हमने तृणावर्त वाला चैप्टर पूरा कर लिया था या नहीं किया था? जी प्रभु जी बिल्कुल, आज हम नए चैप्टर पे हैं, विराट रूप का दर्शन। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सो डियर डिवोटीज, देखिए बोलते हैं कि जर्नी of 1,000 miles starts with one single step. हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं और भगवान की जो लीलाओं कथाओं का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। और हम अब भगवान के विराट रूप का दर्शन की अभी बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। ये जब घटनाएं हुई तो वसुदेव जी ये उनको तो जानते थे कि कंस की प्रवृत्ति कैसी है और किस तरह से वो सभी बालकों को मारने के, जो नवजात बालक थे उनको मारने का उसने आदेश दिया था। तो उन्होंने अपने गर्ग मुनि से कहा कि वहाँ नंद महाराज के घर में जाए और वहाँ के जो उनका बेटा है कृष्ण है, इनडायरेक्टली तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि उसकी जाकर के भविष्य बताएं। तो गर्ग मुनि ऋषि थे, उन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। तो जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए, तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा सादर अभिवादन किए। तो उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कि ईश्वर या श्री भगवान की पूजा करना। देखिए तब जो तपस्वी थे या ऋषि मुनि थे उनकी सेवा कैसे की जाती थी हमें देखना चाहिए। हम जब भी भगवान की शुद्ध भक्त को देखते हैं, किसी गुरु महाराज को देखते हैं, तो उनकी जो पूजा होती थी इस तरह से होनी चाहिए, उनका स्वागत इस तरह से होना चाहिए जिस प्रकार हम अपने घर में या अपने हृदय में भगवान का स्वागत करते हैं। तो उन्होंने विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज से कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक जो साधु सन्यासी या ऋषि मुनि है उनका बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपना संस्कृति घोरा। तो हम लोग संस्कृति घोरा, इस भयानक जो एंटेंगलमेंट वाला संसार है जिसमें रिलेशनशिप का एंटेंगलमेंट, दुनिया भर का एंटेंगलमेंट है, रिलेशनशिप का इतना जकड़ा हुआ एंटेंगलमेंट है, पिता पुत्र का, पुत्री का, और माता पुत्र पुत्री का, और मतलब वाइस वर्सा ऑल्सो, पति पत्नी का, उनके रिलेशंस के साथ में। एक बार व्यक्ति इस एंटेंगलमेंट में आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपना संस्कृति घोरा। घोरा का मतलब होता है बहुत ही घोरा का मतलब होता है बहुत, मतलब कैसे आप घोर को, मैं मेरे पास दूसरा वर्ड नहीं आ, घोर यानी इसको क्या कहेंगे अभी, एकदम बहुत भयंकर इसको बोलते हैं, बहुत ही जाल जिसको बोलते हैं ना घोरा। तो इस घोर संसारिक जाल में ऐसा आप समझ सकते हो, और इसमें जाल में व्यक्ति उलझा हुआ होता है। तो उसमें जब ऋषि मुनि हैं उनका कर्तव्य क्या है कि उस जाल से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। और उन्होंने कहा
क्या कहा उन्होंने, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ। या आप हमारे घर में आए हैं तो यू विल शो अस द लाइट, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू। आपको हमको आप मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको वो प्रकाश प्रदान किया जाएगा। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अच्छा हाँ, हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन हो ही नहीं सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई काम नहीं है, जो कि निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों यानी धन इत्यादि में व्यस्त रहते हैं। और यदि कोई ये पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका यह उत्तर होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। सो केवल दयावश ही साधु पुरुष या ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर में जाते हैं। तो भक्ति के प्रोसेस में है सताम कृपा, उसका पहला स्टेप है ना। जैसे आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वेरी बहुत महान आचार्य, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ये आपका जो चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ उन्होंने दिया, इतना अच्छा सुंदर ग्रंथ दिया जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का गुणगान किया गया। तो जो स्टेप्स हैं, जो नवविधा भक्ति मतलब जो 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 स्टेप्स हैं भक्ति में धीरे धीरे बढ़ने के लिए, उनके जो माइलस्टोन्स हैं मुख्यतः हम लोग गिनते हैं, लेकिन वो 14 स्टेप बताते हैं। तो पहला स्टेप बताते हैं सताम कृपा, साधुओं का जो है कृपा, उसको बोलते हैं सताम कृपा। उसके बाद तत्पश्चात महत सेवा, सताम कृपा महत सेवा। उसके बाद सताम कृपा के बाद महत सेवा यानी उनकी सेवा, साधुओं की सेवा है। फिर श्रद्धा उत्पन्न होती। तो जैसे नारद मुनि जी की स्टोरी आती है, तो नारद मुनि ने जो चतुर्मास में वो एक दासी पुत्र थे, जो चतुर्मास में जो साधु आते थे, अभी चतुर्मास लगा हुआ है, उसी के बीच में मध्य में ये पंचमास हो गया, एक अधिक मास आ गया ना, तो ये और भी अधिक ऑस्पिशियस हो गया ये, है ना। यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी करते हैं 1000 टाइम मल्टीप्लाई, जितनी भी ऑस्टिरिटी करेंगे, एक माला का जप करेंगे तो 1000 माला होती है। तो हमको अधिक से अधिक भगवान का नाम ले लेना चाहिए इस महीने में। पुरुषोत्तम भगवान ने अपना नाम दिया है इसको, इस मास को जो अपना नाम स्वयं का नाम दिया गया है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को पूरा करूँगा। तो सताम कृपा, तो नारद जी का क्या था कि वो दासी पुत्र थे, तो वो उनकी माता जो थी साधुओं का चतुर्मास्य में सेवा करती थी, और वो भी सेवा करते थे और साधुओं का उच्छिष्ट खाते थे, तो उससे उनको उनकी कृपा प्राप्त हो गई, उसको कहते हैं सताम कृपा। और उनकी सेवा भी करते थे अपनी माता के साथ में, और महत सेवा। तो उस महत सेवा करते करते उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो गई। तो उसके और तत्पश्चात जाकर के उन्होंने भक्ति किया, श्रद्धा, तो साधु संग, तो अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, और फिर प्रेम, फिर दर्शन, भगवान के दर्शन। तो इस प्रकार से ये अलग अलग स्टेजेस हैं भक्ति के उसमें। तो उसमें देखिए नारद मुनि जो थे एक दासी पुत्र से किस प्रकार देव ऋषि बन गए।
और हमेशा भगवान का गुणगान कर रहे थे। और मॉडर्न वर्ल्ड में नारद जी को वो बोलते हैं नारद मुनि, यानी एक थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव सोचते हैं हम। नारद मुनि, अरे भाई ये इधर की बात उधर करता है। तो ये बहुत ही लोगों को पता ही नहीं है कि नारद मुनि है कौन भाई। भक्त शिरोमणि है नारद मुनि। और नारद भक्ति सूत्र आप पढ़ लेंगे तो आपको इतना डीप है वो, भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, तो ये नारद मुनि बताते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में। तो यहाँ पे बात यही चल रही है कि जो ऋषि मुनि है उनका उनका जो है कार्य घर पे आने का कृपावश आते हैं, दयावश आते हैं। लास्ट लाइन जो पढ़ेंगे, केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर में जाते हैं। तो हमेशा शुद्ध वैष्णव जब भी घर में आए तो उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनसे कथा श्रवण करना चाहिए, जो कि मेन है, ताकि हमारे आध्यात्मिक उनका संग लेना चाहिए अधिक से अधिक। और शुद्ध वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करके तो आदमी धन्य हो जाए, क्योंकि उसके जीवन की बागडोर उनके हाथ में चली जाती है। तो नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं, और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्टतः समझ सकता है। तो गर्ग मुनि, ऐसा नहीं है कि ये भविष्य का जो विज्ञान है कोई ऐसा कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, उसमें गणनाएं हैं, नक्षत्रों की गणनाएं हैं, कैसे कौन कैसे मूव करता है, और उसमें ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा। और वो उसी के बेस पे मनुष्य का जन्म होता है, और उसकी जो लाइफ में अलग अलग इवेंट आते हैं, उसमें अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। इसलिए मैं एक लेक्चर अटेंड कर रहा था कि गर्भाधान संस्कार, आजकल लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह जो है बच्चे पैदा करते हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। तो गर्भाधान यानी मतलब कि जब विवाह शादी होती है तो उससे पहले ही गर्भाधान संस्कार होता है कि the man and woman has to wait for the proper time to invite a pious soul। तो वो उसको इनवाइट करना पड़ता है, उससे पहले स्त्री को कुछ तपस्या व्रत करने चाहिए, और जो हस्बैंड है उसको भी कुछ तपस्या व्रत करने चाहिए, और एक संस्कार जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, उसी प्रकार से गर्भाधान संस्कार भी होता है। तो वो करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जो संतान हो बहुत ही पायस पैदा हो, साधु पैदा हो। उसके लिए एक मतलब उसके लिए गणनाएं की जाती हैं, और उसके अनुसार ही जो है जो संतान की प्लानिंग की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है। और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय या इस्कॉन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये संस्कार करवाते हैं। कॉमन जनता को तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। आजकल तो जैसे लिव इन रिलेशंस में लोग रह रहे हैं शहरों में, व्हाट इज दैट? इट इज लाइक cats and dogs, cats and dogs का भी ऐसा ही संबंध होता है। पसंद आया जितने दिन पसंद आया, जितने दिन फिजिकल अट्रैक्शन है, आनंद आ रहा है, बस ठीक है। जिस दिन ईगो प्रॉब्लम होगी, चल तुम अपनी जगह जाओ, हम अपनी जगह। व्हाट इज दैट? देयर इज नो बाउंडेशन, देयर इज नो यम नियम, कुछ है ही नहीं। कैसा? अब देखो, बोलते हैं कि जिस माइंड सेट के साथ स्त्री पुरुष का यूनियन होता है, तो संतान का भी माइंड सेट वैसा ही है। When the lady is taking drugs and the husband is also taking drugs and they unite, what do you think? उनका संतान कैसे होगा? और
जो बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से गर्भाधान संस्कार करते हैं, जो यूनाइट होने से पहले दे वेट फॉर द प्रॉपर टाइम एंड देन मुहूर्त, और उसके पहले स्त्री व्रत करती है और पुरुष भी बड़े ध्यान पूर्वक जप करता है और भगवान से प्रे करता है कि मुझे एक पायस रिलीजियस संतान दी जाए। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो ये जानकारी बहुत जरूरी है तो सभी के लिए जो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पर पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो मतलब कपूत हो गया तो जितना भी आप कमाया है सब उड़ा देगा वो है? और अगर सपूत हो गया तो वो कमा लेगा, तो फिर क्यों धन को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो ऐसे कहावत कही जाती है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नंद महाराज ने गर्भभूमि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणी आश्चर्यजनक गणनाएं हैं, और इसी ज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्टतः समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस श्लोक के द्वारा ये जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे और परिणाम स्वरूप मनुष्य किस जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों भाई, वैसे तो आध्यात्मिक जीवन का आरंभ ही है कि क्यों हम ये दुख झेल रहे हैं, ये हमारे को दुख या आ क्यों रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। ये एक्सेप्टेंस का जो पार्ट है कि हमारे विगत कर्मों की वजह से हम इस जन्म में त्रिताप झेल रहे हैं। क्या है वो त्रिताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कोई दूसरा हमें तंग करता है, वो भी हमारे विगत जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप है। अपना मन हमें परेशान करता है, तो वो भी हमारे विगत जन्मों के संस्कारों की वजह से। और दैवी आपदाओं में आपका नुकसान होता है, तब भी हमारे विगत जन्म के संस्कारों की वजह से। मतलब सब कुछ हमारा प्रीवियस कर्म, उनका जो रिजल्ट है हमको भुगतना ही होगा, और उसकी एक्सेप्टेंस करके हमको अभी का एक्टिविटी कम नहीं करना। आज हमको क्या करना है, आज हमको क्या करना है वो हमको डिसाइड करना चाहिए। वो हमारा काम जो है, हमारे जो भाग्य से भाग्यवश जो हम ये झेल रहे हैं, उससे ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे बहुत 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 बार इस चीज का हम लोग वर्णन भी कर चुके हैं कि मतलब कि हमको तत्ते अनुकंपानु सुसमीक्षमान है। तो जो 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 व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वो अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहता है, और सहते हुए क्या करता है, अपने भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम हृद वाक, हृद अपने हृदय से, वाक या मन से, या वाक मतलब अपनी वाणी से, एंड वपु मतलब अपने शरीर से, अपने मन वाणी तथा शरीर से, या हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को हमेशा नमस्कार करता है। और सत्य निष्ठा से क्या कहता है कि आपकी अहेतु की कृपा किए जाने की प्रतीक्षा करता है कि भगवान कॉजलेस मर्सी जो है कब मुझे प्रदान करेंगे। उनकी हमेशा उसकी प्रतीक्षा करता है, उनका भक्ति करते रहता है और प्रतीक्षा करता है कि भगवान अपनी कॉजलेस मर्सी प्रदान करेंगे और मुझे भक्ति प्रदान करेंगे, प्रेम प्रदान करेंगे। वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। हमने पहले भी, तो हमको क्या करना है कि पहले जन्मों के जो हमारे कर्म हैं उनको बड़े धैर्यपूर्वक झेलना पड़ेगा, और उनको झेलते हुए भगवान की भक्ति बड़ी निष्ठा के साथ करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि पहले के कर्मों को झेलना, उसको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि मैं ये जो मेरे को अब जो तकलीफें आ रही है मेरे विगत जन्म के कर्मों की वजह से आ रही है, और उसको झेलते हुए आपको
कि भक्ति में बाधा ना आए, वो चीज करनी पड़ेगी। उसमें बहुत 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 कठिनाइयां आती हैं और ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर इस चीज का जो है हमको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, तो गर्ग मुनि जो, इसलिए इस श्लोक से क्या जाना जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को कि विगत कर्म क्या थे और परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन में इस जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। तो नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण वह जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। बिना परमेश्वर के ज्ञान के मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, जन्मात जायते शूद्रा और संस्कारात द्विज उच्यते। वेदाध्ययन से फिर वो विप्र बनता है और उसके ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या है? जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। बिना परमेश्वर के ज्ञान के मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जाता। तो परमेश्वर के ज्ञान से पहले आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, उसका सनातन अंश है। तो वो परमात्मा का जो ज्ञान हो जाने के बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस प्रसंग में सही शब्द ब्रह्म विराम है, जिसका अर्थ है वह पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानता है। एक दक्ष ब्राह्मण अन्न उपजाति यानी क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान करता है। तो ब्राह्मण जो है, he has to create a facility for others so that they can get rectified. They have to create the facilities. उसको पूरी शिक्षाओं का वो अमल में लाने की सुविधा जो ब्राह्मण बोलेगा कि अगर आपको कोई तकलीफ है आप आइए, नहीं तो हम आपके पास आते हैं और उनको घर पे जा करके वो शिक्षा दे, वही ब्राह्मण है। बिना किसी इच्छा के या बिना किसी अपेक्षा की। उसकी अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि मैं इनके घर जा रहा हूँ तो मेरे को ये रोटी देंगे और मेरे को ये दक्षिणा देंगे, धन। वो उनको दक्षिणा देनी चाहिए, वो अलग है, पर ब्राह्मण की इस इच्छा से नहीं जाना चाहिए कि वो दक्षिणा देंगे इसलिए वो घर में जाकर के उनको कुछ करेंगे। तो बिना किसी इच्छा के ये कार्य करना ब्राह्मण के लिए बहुत जरूरी है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। शूद्रों का कोई संस्कार नहीं होता क्योंकि उनकी माइंडसेट ही वैसी होती है। तो आजकल तो कलयुग में कौन जो यज्ञोपवीत पहन भी लेता है वो कहाँ यज्ञोपवीत का पालन करता है। तो बहुत विरले लोग हैं जो यज्ञोपवीत के हिसाब से जो बिल्कुल एकदम पायसली जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल तो यज्ञोपवीत धारण करते हैं व्यक्ति विवाह संस्कार को कराने के लिए। हमारा भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हमारे पे कृपा गुरु महाराज का हुआ कि हमारे को शादी के पहले जो यज्ञोपवीत बनाया गया और बाद में हमारे को दोबारा से यज्ञोपवीत गुरु महाराज ने दिया। तब हम यज्ञोपवीत की तो हमको पता ही नहीं था कि वैल्यू क्या है, लेकिन बिना यज्ञोपवीत के तो विवाह संस्कार कोई भी आगे का संस्कार होता ही नहीं है एक्चुअली। एनीवे, तो एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों यानी क्षत्रियों तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान करता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। तो महाराज नंद महाराज जाति के वैश्य थे और गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्म पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए समर्पित किया। वे सहमत थे कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। तो देखिए, कृष्ण बलराम के माध्यम से गर्ग मुनि जो हैं हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि सभी को किसी योग्य ब्राह्मण को पकड़कर अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने का अर्थ है कि उनसे दीक्षा लेनी चाहिए।
तो गुरु का यहाँ पे वर्ड आया है, तो मैं बताता हूँ कि गुरु हम जो गुरु का विभाजन जो है ना 3 प्रकार से किया गया। एक तो होता है पथ प्रदर्शन करने वाला गुरु, जो आपको ये बताए कि भाई आप इस जगह पे जाइए, आपको यहाँ पे सही नॉलेज मिलेगा। और एक होता है शिक्षा गुरु, जो आपको भगवान के बारे में या आत्म साक्षात्कार के बारे में शिक्षा प्रदान करता है, उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। तो आपका पथ प्रदर्शक गुरु तो एक ही होगा जो आपको पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आप गुरु के पास जाएं। और शिक्षा गुरु है कि आपको आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करता है। तो शिक्षा गुरु आपके कई हो सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप में हजारों लेक्चर आप सुन सकते हैं, या इंटरनेट पे। तो शिक्षा गुरु आपके हजारों हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही हो सकता है। वो जो है शुद्ध प्योर सन्यासी, प्योर ब्राह्मण, प्योर वैष्णव, गोस्वामी है। तो वो दीक्षा एक ही से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि योग्य ब्राह्मण यानी दीक्षा गुरु की बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल से another 2 minutes I will speak and then we can stop. इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और संयोगवश मुझे लगता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। बातों बातों में उन्होंने कह दिया। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, जिन्हें नंद के लालन पालन में रखा गया था। किंतु नंद इससे सर्वथा अनभिज्ञ थे, क्योंकि रात को नंद महाराज अपना वसुदेव जी ने पुत्री के साथ पुत्र को वो जो है एक्सचेंज कर लिया था। तो परोक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। परोक्ष रूप से, डायरेक्टली कहा, इनडायरेक्टली कहा। बलराम वसुदेव के पुत्र के रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था।